हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। क्लास टेंथ आपकी सभी स्कूलों में क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं टेंथ क्लास की। और कहीं कहीं तो दिसंबर जनवरी में ही क्लासों को स्टार्ट करा दिया गया था। तो यहाँ हम अपने चैनल पे क्लास स्टार्ट कर रहे हैं 20 अप्रैल से। डेली एक क्लास रहेगी। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं विज्ञान के बारे में। जो बच्चे अभी क्लास टेंथ में आए हैं, जिन्होंने अभी नहीं पता कि विज्ञान में क्या क्या पोर्शन है, हमें कहाँ से पढ़ना है, क्या शुरू करना है, तो वो बच्चे समझ लें। विज्ञान आप 9th क्लास में भी पढ़ के आए और यहाँ भी पढ़ेंगे। विज्ञान में 3 पोर्शन है। आपके टोटल 12 चैप्टर हैं, जिसमें चार चार चैप्टरों में चीजों को डिवाइड किया गया है। चार चार में किसको डिवाइड किया गया है? एक पोर्शन में आपका पहले में भौतिकी या फिजिक्स आती है। आप इसे पहली या दूसरी में इसलिए नहीं कह सकता कि कोई भी किस किताबों में फिजिक्स से शुरुआत करते हैं, कुछ में केमिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। फिर केमिस्ट्री हो और बायोलॉजी, मतलब कि 3 पार्टों में आपकी विज्ञान, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान में डिवाइड होने वाली है। हर एक में 4-4 चैप्टर हैं और विज्ञान में टोटल 12 चैप्टर हैं। तो किसी स्कूल में फिजिक्स से स्टार्ट कराएंगे, कुछ किसी में केमिस्ट्री से और किसी में बायो से। तो हम यहाँ बात करने वाले हैं फिजिक्स की। आज 20 अप्रैल है, हम फिजिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। क्लासेस आपको डे बाय डे मिलेंगी और मेरी सभी क्लासेस हैं लॉन्ग नहीं होंगी। ऐसे मान लो जैसे आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, जितना आप 1 घंटे में या 2 घंटे में पढ़ते हैं, 2 लेक्चर लगते हैं स्कूल में, उतना सिर्फ हम ओनली ऑन लास्ट से लास्ट 20 मिनट में कवर करेंगे। 20 मिनट में हो सकता है 15 मिनट की हो, 18 मिनट की हो या 10 मिनट की, बस उतनी ही वीडियो लेंगे और उतना ही पूरा सब कुछ सिलेबस कंप्लीट करेंगे। आपको ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं, कोई भी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। आप डे बाय डे, जिस पर डेट भी लिखी हुई होगी, थंबनेल पे आप देख सकते हैं, तो थंबनेल पे आपको डेट मिलेगी, आप डे बाय डे की वीडियो देख सकते हैं। साइंस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 100 में से 100 नंबर लाने की पूरी, 99 नहीं बोल रहा हूँ, 100 में से 100 लाने की गारंटी देता हूँ। बस आपको पढ़ते रहना है, क्लासों को देखते रहना है। ठीक है, चलिए। अगर आप मेरे नोट्स लेना चाहते हैं साइंस के, तो वैसे मैं 500 रुपये में देता हूँ। किस समय? जब आपका पेपर आते हैं तभी। बट अभी आपके लिए 50 रुपये में उपलब्ध हैं। अगर आप चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके और मुझे पैसे पे करके आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। मैं आपको ये नोट्स पीडीएफ विद लॉकर के साथ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो आज चैप्टर रहेगा आपका प्रकाश। प्रकाश चैप्टर में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, एक तो प्रकाश, दूसरा प्रकाश का परावर्तन। मतलब ज्यादा टॉपिक नहीं, अभी मैंने जैसे आपसे बात की, ज्यादा टॉपिक नहीं लेंगे, उतना ही लेंगे जितना हमें जरूरत है। एक तो प्रकाश को लेना है और प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन अगले में लेंगे, इसमें लेंगे सिर्फ परावर्तन। ठीक है, चलिए। मैं आपको वैसे नोट्स ही पढ़ाऊंगा, कुछ लिखना विखना नहीं है, बस नोट्स देखने हैं आपको। मैं आपको उनको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा और आपसे देखते चलना। चाहो तो मैं लिख के भी दे सकता हूं, आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है। आपके चैप्टर का नाम है प्रकाश का प्रकाश, और उसमें 2 घटनाएं हैं, अपवर्तन और परावर्तन। अपवर्तन और परावर्तन। इसमें सबसे पहला पॉइंट हमने बोला कि जैसे हम प्रकाश को कवर करेंगे। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जो जो मेन पॉइंट है उनको अंडरलाइन कर रहा हूं, जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है। जो एक एनर्जी है जो हमें चीजों को विजुअल कराती है। नंबर पहला पॉइंट, सूर्य के प्रकाश में 7 प्रकार की तरंगें पाई जाती हैं। लाइट स्पेक्ट्रम जिसे बोलते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, वो सॉरी गामा, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, वो तरंगें पाई जाती हैं। उतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसी के अंदर अंतर्गत विजिबल लाइट आती है या दृश्य प्रकाश आता है। ये आप अंडरलाइन कर लें एक बार। दृश्य प्रकाश आता है। 7 प्रकार की तरंगें हैं जिनमें आता है दृश्य प्रकाश। इस दृश्य प्रकाश की मदद से ही हम चीजों को देख पाते हैं। अब क्वेश्चन आता है, जो दृश्य प्रकाश होता है, इसको हमने जब लाइट को डिवाइड किया है हमने इतने पार्टों में साथ में, तो उनमें से जो दृश्य है उसकी कुछ ना कुछ लेंथ है, मतलब उसकी तरंग दैर्ध्य है कुछ। तो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन तक होती है। 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉन तक। या आप नैनोमीटर में पूछे तो 390 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर होती है। कुछ किताबें वेरी करती हैं और इसे 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन तक बताती हैं।
और इसको 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर बोलती हैं। तो जो भी ऑप्शन हो आप उसे टिक कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं, कोई मिस नहीं करोगे आप। इसके बाद प्रकाश निर्वात में गति कर सकता है। निर्वात, निर्वात पॉइंट पर ध्यान रखें। निर्वात क्या है? निर्वात आपका एक ऐसा पोर्शन, ऐसा एनवायरमेंट है जहां कोई भी पार्टिकल्स नहीं होता है, किसी भी चीज का पार्टिकल्स नहीं है, ना एयर का पार्टिकल्स है, ना कोई धूल का कण है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली जगह है, वैक्यूम जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। वहां भी लाइट, ये प्रकाश चल सकता है और इसकी वहां स्पीड रहने वाली है 3 × 10⁸ प्रकाश ऊर्जा तो है ही और एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। वैद्युत चुंबकीय तरंग है और इसकी बात की थी मैक्सवेल ने। ठीक है, तो प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। अब थोड़ा सा फैक्ट के बारे में जान लेते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, ये अर्थ तक पहुंचने में कितना समय लेता है। तो यहां से लाइट आती है और अर्थ पर पहुंचती है, तो अर्थ तक पहुंचने में इसको 499 सेकंड लगते हैं। इसके बाद दूसरा कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में 1.2 सेकंड का समय लेता है। होता क्या है कि बीच में जैसे अगर जो आपका मून है, तो लाइट यहां से मून पे भी जा रही है, सभी चीजें पैरेलल हैं। बस ये बोल रहा हूं कि जो मून है आपका, वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, तो यहां से ये जो लाइट है, ये ये लाइट यहां से यहां आने में यहां लेती है 1.2 सेकंड का समय। ठीक है, इसके बाद प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, स्ट्रेट लाइन में वो चलता है। आपका लास्ट पॉइंट है, प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण आदि जैसी घटनाएं पाई जाती हैं, जिसमें से 2 घटनाएं हमें, ये वाली दोनों, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, ये हमें क्लास 10th में पढ़ना है। इन दोनों घटनाओं का हम जिक्र करेंगे। चलिए, प्रकाश का परावर्तन, डेफिनेशन क्या बोलती है? जब जब प्रकाश किरणें किसी चमकदार या पॉलिशदार तल से टकराती हैं, तेल नहीं है, तल से टकराती हैं, तो उनका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, हो क्या रहा है आप इस डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं कि ये जो लाइट हमने यहां डाली, इसको बोलते हैं हम आपतित किरण। यहां से ये लाइट सीधा रिफ्लेक्ट होके वापस ऐसे चली जाती है, और इस लाइट को बोलते हैं परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर ये मीट कर रही हैं, उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु, और इस आपतन बिंदु पर हम एक इमेजिनरी लाइन डालते हैं और इसे बोला जाता है अभिलंब। ठीक है, अब आपतित किरण ये रही आपकी और अभिलंब ये रहा, तो ये वाला एंगल जो है थीटा, ये कहलाता है आपतन कोण, और इसको डिनोट किया जाता है आई से। दूसरा आपका अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में ये वाला एंगल, ये जो एंगल बन रहा है, ये होता है आपका परावर्तन कोण, और इसे हम डिनोट करते हैं आर से, रिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है, अब परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं जो पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, आप इस पर इंपोर्टेंट डाल लीजिए। प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखिए, क्वेश्चन आता है सीधा सीधा। तो क्या नियम है? पहला नियम क्या कह रहा है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, यानी कि आपतित किरण देखिए आप डायग्राम में, और परावर्तित, आपतित किरण ये रही, परावर्तित किरण ये रही, और अम्लव ये रही, ये तीनों ही एक तल में हैं। एक तल का मतलब क्या है? तल होते हैं, एक्स होता है, वाई होता है, जेड तल होता है। तो यहां इनको शो करने के लिए सिर्फ हमें एक तल की, एक्स की ही आवश्यकता है, या आप इसे वाई में बता सकते हैं। फिलहाल ये वाई तल में है, भाई ये एक्स तल हो गया। तल का मतलब प्लेन, पूरा ये लाइन खींच रहा हूं, ये कोई तल नहीं होता है, एक प्लेन, मतलब इस तरह से हो, ऐसे समझो आप। ये एक तल तो ये हो गया, ये प्लेन की बात कर रहा हूं पूरे की।
इस तरह से पूरे प्लेन की। फिर इस पर एक प्लेन ऊपर की तरफ खड़ा हो, इस तरह से। तो दो प्लेन हो गए, और जेड प्लेन सामने की तरफ आता वो आपको दिखेगा नहीं, तो इनमें से किसी एक प्लेन पर आपको इसको शो करने की आवश्यकता है। ठीक है, बस आपको इतना पॉइंट समझ में रखना है कि आपतन बिंदु पर अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्या बोलता है, हमने अभी पीछे बात की एंगल आई और एंगल आर की, तो एंगल आई और एंगल आर ये आपस में बराबर होते हैं, यानी कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं। इसके नियम हो गए। देखो वीडियो लगभग 10-12 मिनट की हुई है, और सिर्फ मैं 2 पॉइंट ही मैंने बोला, हम सिर्फ 2-2 पॉइंटों से ही डिस्कस करेंगे। 2 या 3 या 15-10 मिनट की वीडियो हो उतने में ही डिस्कशन करेंगे। इसके बाद में इन सभी लेक्चर जितने भी 8 से 10 पार्ट बने, यानी कि 8 क्लास हुई पहले चैप्टर में, फिर उनको कंबाइन करा के डाल दूंगा। आप उनको रिवीजन कर सकते हो उनके, और एक ही बार में उसको समझा दूंगा। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा समझ लीजिए प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है वास्तविक प्रतिबिंब, और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, जब किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में काटती हैं तो उस बिंदु पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जब किरणें परावर्तन के पश्चात मिलती प्रतीत होती हैं तो उस बिंदु पर आभासी प्रतिबिंब बनता है, तब आभासी बनेगा। तो ये आपको याद रखना है, ये प्रतिबिंब है, कैसे बनेंगे, कैसा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, कैसे आभासी बनेगा, कब काटेंगे, वो जैसे ही हम डायग्राम बात करेंगे तब आप चीजों को आराम से समझ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।